नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य, मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 5,28,000 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 607 नए संक्रमित। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 19 लोगों की मौत। आज पीएम मोदी ने 66वीं बार की मन की बात। बोले, लद्दाख में जो वीर जवान शहीद हुए, पूरा देश उनका कृतज्ञ। सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े। आगरा में नवजात बच्चे को जानवरों के ले जाने पर राजनीति तेज। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे कांग्रेस के नेता। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद राजनीति हुई तेज। और उत्तर प्रदेश में पहुंचा टिड्डी दल। आगरा फसलों के ऊपर मंडराया टिड्डी दल। किसानों ने बर्तन बजाकर भगाई टिड्डियां। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर बुलंदशहर से है। आपको बता दें कि 12वीं क्लास के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर के आपके सामने। परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से आत्महत्या की गई। थाना पिहासू इलाके के अटेरना गांव का पूरा मामला है। रिजल्ट आने के 24 घंटे के अंदर छात्र ने फांसी लगाई। और आपको ये भी बता दें कि रिजल्ट आने के बाद जिले में 2 छात्र अब तक आत्महत्या कर चुके हैं कम नंबर आने की वजह से। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपके सामने। एक छात्र ने फांसी लगाई है और फांसी लगाने की जो वजह है, रिजल्ट में कम नंबर आना बताया जा रहा है। आपको ये बता दें कि 24 घंटों के अंदर 2 छात्र जिले में आत्महत्या कर चुके हैं। और जो ये वाली आत्महत्या है, थाना पिहासू इलाके के अटेरना गांव की है। रिजल्ट आने के 24 घंटों के अंदर 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,28,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 16,095 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 19,906 नए मामले सामने आए और 410 मरीजों की मौत हुई। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस में हैं। वहीं भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच में तेजी आते ही संक्रमितों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 21,694 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 607 नए मरीज मिले और वहीं पिछले 24 घंटे में 632 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब तक कुल 14,215 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 6,685 है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 6,62,861 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। कुल 649 लोगों की हुई मौत और उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 19 और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की जो संख्या है 649 हो चुकी है। जिन 19 लोगों की मौत हुई है उनमें लखनऊ में 3, झांसी में 2 और आगरा, मेरठ, नोएडा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, बस्ती, बिजनौर, प्रतापगढ़, मथुरा, बरेली, बलरामपुर, उन्नाव और बागपत का एक व्यक्ति शामिल है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लोगों से बात करने के लिए रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मन की बात का आज 66वां एपिसोड हुआ। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी की समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा चीन की चालबाजियों ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। चीन के इशारों पर नेपाल भी बॉर्डर पर हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है।
उनके सामने नतमस्तक है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में जो गर्व की भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। पीएम ने कहा कि भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत कर दिया है। दुनिया ने भारत के विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है। अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। भारत मित्रता निभाना जानता है और आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। आगरा जिले के पिनाहर क्षेत्र के अंतर्गत जोधापुरा गांव के निवासी सुनील चौहान की पत्नी शिम्पी 8 महीने की गर्भवती 4 दिन पूर्व खुले में शौच करने के लिए गई थी। परिजनों के मुताबिक गर्भवती महिला के अचानक प्रसव की पीड़ा हुई और प्रसव के दौरान वो बेहोश हो गई। महिला के जन्मे नवजात बच्चे को चंबल बीहड़ में जंगली जानवर द्वारा खींचकर ले जाने की आशंका जताई गई। वहीं महिला के परिजन काफ़ी देर बाद महिला जब घर नहीं पहुंची तो उसको ढूंढने के लिए चिंता में निकले। ढूंढते हुए जंगल किनारे पहुंचे, देखा तो महिला का प्रसव हो चुका था और बच्चा गायब था। वहां बेहोशी की हालत में परिजन महिला को घर लेकर आए। परिजनों का आरोप है कि ग्राम पंचायत चचीहा ओडीएफ घोषित हो गई है, लेकिन उनके यहाँ शौचालय नहीं बनाया गया है। खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद हरकत में आया प्रशासन ने आनन फानन में महिला के घर शौचालय का निर्माण कराया, जिस पर भी सवाल खड़े हो गए। परिजनों का आरोप है कि तत्काल बने शौचालय को भी ठीक मानक से नहीं बनाया गया। ग्रामीणों की माने तो ग्राम पंचायत चचीहा ओडीएफ शौच मुक्त घोषित कर दी गई है, लेकिन अभी भी ग्राम पंचायत में ज्यादातर लोगों के घरों में शौचालय नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता पीड़ित के घर पहुंचे, जिससे प्रशासन और ज्यादा हरकत में आया और हड़कंप भी मच गया। यही बच्चा भाव आगे है माँ वो करेंगे खराब। अब ये शौचालय बना है आपके यहाँ तत्काल, जाए सही ना बनाए के गई, क्या है कमी, क्या है इसके अंदर? जो कमी है जहाँ कछू लगाए ना गए सिगे ले गए सामान है वो करेंगे। तो आपने कहा नहीं इसको सही ढंग से नहीं कही और उनते और बोल रहे क्या कह रहे थे? ना कह रहे कि जे नहीं हथो तो आप वो नहीं हथो, जे नहीं हथो वो नहीं हथो। आज मैं यहाँ जो आई हूँ इस जोधापुरा गांव में, जो इतनी बड़ी घटना घटी है, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और शर्म वाली घटना है कि एक तरफ ये जिस जगह में खड़ी हुई है कर्मभूमि, हमारे क्रांतिकारी नेता रहे राम प्रसाद बिस्मिल जी, गेंदालाल दीक्षित जी की ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। बड़ा दुख है कि इस जगह भी आज यहाँ अगर जो इतनी बड़ी घटना घटी है तो एक शौचालय ना होने के कारण हुई है, जिसके दोषी अगर कोई है तो यहाँ का बीडीओ और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के लोग। ताजनगरी आगरा के थाना निहोबरा में आपको ये बता दें कि अचानक टिड्डी दल ने दस्तक दे दी। टिड्डी दल को देखकर ग्रामीणों ने थाली और बर्तनों को बजाना शुरू कर दिया, जिससे टिड्डी दल फसलों के ऊपर से होकर गुजरते हुए निकल गए। वहीं किसान ओमवीर सिंह का कहना है कि सुबह खेतों पर कई किसान काम कर रहे थे। अचानक से उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर एरिया में टिड्डी दल को आते हुए देखा तो किसानों ने अपने बच्चों के साथ मिलकर थाली और बर्तन बजाने शुरू किए, शोर शराबा करना शुरू किया और शोर सुनकर टिड्डी दल किसानों की फसलों के ऊपर से होकर ही गुजर गया, लेकिन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा। किसानों का कहना है कि फसलों के ऊपर मंडराने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को टिड्डियों का डर बना हुआ है। टिड्डी हम काम कर रहे थे, अच्छा, और टिड्डी के सब 1-2 किलोमीटर के फैसला से आई थी। अच्छा, बच्चों को बुला करके हमने घर से थाड़ी बासन बनवाए, अच्छा, बजवाए। बहुत देर में गई थी, कर रूप था, अच्छा, आसमान और टिड्डी के बराबर हरियाई, अच्छा, के बीच में कट गई है सीधी, अच्छा, 50-60 के। कितना नुकसान किया होगा फसल में? नुकसान तो फसल का नुकसान है करीब 50 पैसे। अच्छा, बहुत फसल में कम से कम 50 पैसा हुआ था। चरी का साफ डंडी दिखाई दे रही है। अच्छा, हाँ, किया के बासनों लेके बच्चों के लिए सब हाथ से ताली बासनों को पिटवा के और धुआं कर करके, अच्छा, सब तब निकाल। जालौन के कालपी में पिछले कुछ दिन पहले इलाके में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर जुल्हेटी मार्केट को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया था। 21 दिन के लिए उसे बंद किया गया था।
तो वहीं नगर के ही महेवा मार्केट पर सैलून की दुकान में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलने से सिर्फ सैलून की दुकान बंद नहीं की गई, जबकि प्रशासन का आदेश है कि कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उस एरिया के आसपास के तकरीबन 250 मीटर एरिया को सील किया जाना चाहिए। और वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समाज के व्यापारियों ने कहा कि एसडीएम साहब कहते हैं कि जिसको जो करना है कर लो, ये तो सिर्फ बानगी मात्र है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एसडीएम साहब मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर नारेबाजी की। आगरा थाने के एतमादुल्ला इलाके में 100 फुटा रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले विश्वविद्यालय में तैनात प्रोफेसर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि आगरा के थाना एतमादुल्ला इलाके में 100 फुटा रोड पर सुबह तकरीबन 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले आगरा कॉलेज में प्रोफेसर पद पर तैनात रामकिशन भारती को अपाचे सवार 2 युवकों ने 3 गोली मारकर मौके से फरार हो गए। और वहीं गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और आवाज़ सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अस्पताल में उनको ले जाया गया। आपको ये भी बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि नौकरी का मामला था। तो वहीं एसएसपी ने यह भी बताया कि घायल प्रोफेसर प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है। फिलहाल इस मामले में 5 टीम लगाई गई हैं और जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा, ये पुलिस का कहना है। यहाँ से 80 फीट से रनिंग मारते हुआ ओमवाट के पास रुका। ओमवाट के पास जाली सी लग रही है, मैं उसमें से पार होने वाला था। तो उनके पीछे एक अपाचे गाड़ी लग के आ रही थी पीछे से। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और फायर कर दिया। यहाँ पे तीन फायर किए थे। कितने लोग थे? 2 लोग थे। न्यू गाड़ी अपाचे कलर की ब्लू। अच्छा, वो जो वॉकिंग कर रहे थे वो कौन थे, वो क्या था? वो एक डॉक्टर आर के प्रोफी सत्य सर, यूनिवर्सिटी के वहाँ के प्रोफी सत्य सर। तो पहले से कोई विवाद चल रहा था क्या? सर मुझे नहीं पता है। अलग क्षेत्र में रामकिशन भारती जी हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। बताया गया कि 2 बदमाशों ने मोटरसाइकिल जो कि ब्लू कलर की थी से आए हैं, उनको 3 गोलियां मार दी हैं। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी पुष्पांजलि में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, सारे वाइटल्स उनके स्टेबल हैं और ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। स्थिति उनकी ठीक है। बहराइच के रसिया इलाके में घर में सो रहे शख्स की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने खून से लथपथ घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज होने से पहले ही घायल ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बहुत बार रात के सो रहे थे, सोते समय लाइट और नहीं थी, अंधेरा था मकान में। लोग मौके पर पीछे से गली से तिरपाल लगा रखे हैं, फाड़कर उन मौके पहुँचे। मियाँ बीबी साथ में सो रहे थे। उनको पहुँचकर उनको रजाई भी ओढ़ रखे थे। ओढ़ने के बाद में मुँह खोलकर इनको पलटकर दाहिने साइड गोली मार दिया। बीती रात थाना रिसिया के ग्राम रिसिया जमाल हालिया में राजेंद्र भारती पुत्र मुंशी प्रसाद उम्र लगभग 45 वर्ष, जो अपने घर के अंदर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे थे, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में पत्नी द्वारा यह बताया गया कि उन्होंने बदमाशों को भागते हुए देखा गया है। इस घटना के अनावरण के लिए टीम गठित की गई है तथा परिजनों के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर शेष विधिक कार्रवाई की जाए। जालौन में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला उरई मार्ग से सामने आया है, जहां स्टेट हाईवे पर अचानक से आवारा जानवरों के आ जाने के कारण ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। तभी पीछे से आ रहा दूसरा ट्रक तेजी से सामने वाले ट्रक से टकरा गया, जिससे दूसरे ट्रक के चालक और परिचालक ट्रक में बुरी तरह फंस गए। आनन फानन में राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery,
pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।